गजवा हिंद के लिए इंडिया के मुसलमान, क्योंकि गजवा हिंद तो हमें यही है ना कि भाई हिंदुओं के अगेंस्ट या इस तरीके, तो इंडिया के मुसलमान क्या फिर हमारे साथ होंगे? ये जो सूरत हाल बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो स्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी ना किसी तरीके से नीचे ही गिराएंगे। ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ठीक है, ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। ये आपको पता चल गया? ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गजवा हिंद की बात करते हैं। बात पता क्या, गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और क्या, कहाँ से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा। मोदी साहब दुनिया के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो। तो एक लीडर को चाहिए क्या कि वो दुनिया के साथ मुखलिस हो या अपने कंट्री के साथ? मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपने दीन के साथ मुखलिस हो। अच्छा। सबसे पहले ठीक है। उसके बाद अपने वतन के साथ मुखलिस हो। इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, उन्हें सहूलतें दी, ठीक है। और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से पैसे इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अब है। पाकिस्तान का जीडीपी 1.5 पे आने का मेन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हर बंदा जो है, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा वो सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा आवाम को, वो आवाम को ब्लैकमेल करने के लिए बैठा है, परेशान करने। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बोले ना। जी मुझे पता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है? क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे। ठीक है। हम देखो मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है, एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। और ऐसा था तो दुबई कह रहे सऊदी, ये भी इसी इनका भी यही हाल होगा। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अबस से शिकवाए तकदीर यज़दां, अबस से शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। अरबों में एक बार इंस्टेबिलिटी आएगी, अरब एक बर्बाद होंगे, ठीक है ना। और यही ग्रेटर इसराइल का जो उनका मंसूबा है यहूदियों का, इसी ग्रेटर इसराइल के अंदर ये हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, ये सारी सारी तबाह होंगी। फिर वो जो गम व गुस्सा होगा ना, वो गम व गुस्सा गजवा हिंद के लिए जो है ना पनपना शुरू होगा, और फिर जाके गजवा हिंद होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। गजवा हिंद को लेकर पाकिस्तान के मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं वो ज़रूर पाकिस्तान के साथ होंगे जिस समय गजवा हिंद होगा, और गजवा हिंद में बाकी सारे मुस्लिम देश भी साथ देंगे। इनके हिसाब से इनकी किसी किताब में लिखा हुआ है कि 900 साल पहले कि कोई लिख कर गए हैं कि एक शेर खान नाम का व्यक्ति पैदा होगा, और जब सारे मुस्लिम देश बर्बाद हो जाएंगे तब वो गजवा हिंद होगा और सारे मुसलमान देश हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, और जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो भी गजवा हिंद में उन मुसलमानों का साथ देंगे हिंदुस्तान को हराने के लिए। और दूसरी तरफ वो इंडिया के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने देश के प्रति वफादार हैं, वो अपने लोगों को रोज़गार देते हैं, और पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और अपने देश को लूटते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंजॉय करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे $630 मिलियन वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे $800 मिलियन वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। पर आपने ये क्या साजिश करते हैं? कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। हालांकि बांग्लादेश ने तो मैं समझता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वैसे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उधर इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, लेकिन देखा जाए जब अब अनरेस्ट हो गया, आपको लगता है कि वो दोबारा अपनी पटरी पे चढ़ पाएंगे? जो बांग्लादेश के जो उन्होंने नायब मुकर्रर किए हैं वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है ना,
जब तक वो हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा ये कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे। लेकिन वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो आई इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। मेरी बात आप पूरी होने देंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत थी, ठीक है। मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुस्लिम रियासतों से सबसे अबव था। अच्छा, महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत छोड़ी, अपने नायब को हुकूमत दी, ठीक है ना। जब नायब को हुकूमत दी, कुछ सालों बाद ही वही महातिर मोहम्मद वापस आया इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने उस नायब को उसने गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। याद रखिएगा कि मतलब हम आपस में हाँ, वो बंदा ठीक नहीं था। ठीक हो जो महातिर मोहम्मद है अपना नायब, सारी जिंदगी उसका नायब रहा, वो ठीक नहीं था। वो अपने पेट भरने में लग गया। ठीक हो गया। मुसलमान अच्छा। रियासतों की सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपना पेट भरते हैं, ठीक है ना, मुखलस नहीं है। मुखलिस नहीं है। आपने बोला कि हमारी 3 साल 4 साल पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकॉनमी वो जो उनकी जीडीपी तकरीबन 6.5 के राउंड। हाँ जी, आज हमारे नेबर कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जीडीपी है 7.1 7.2 इंडिया की। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे जा रहे हैं? उनके क्या, इसका मतलब उनकी लीडरशिप, उनके जो नरेंद्र मोदी, वो मुखलस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू की तारीफ करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जो उनकी जीडीपी है, जो उनका ग्रोथ रेट है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें दी हैं। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला है कि हमें रिश्वत दो, ठीक है ना। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से फैक्ट्रीज बंद कर करके बांग्लादेश जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पिछले दिनों नेक्सकोला का प्रॉब्लम चल रहा था। नेक्सकोला वाहिद पाकिस्तान में ऐसी कंपनी थी जो पेप्सी और कोक को जो है ना वो मुकाबला कर रही थी। आज उसका मालिक जो है वो दुबई भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको कारोबार करने नहीं दिया गया, ऐसे ही है। ठीक है। उससे कहा गया कि हमें पैसे दो। अच्छा, आपने बोला वो लोग मुखलिस हैं अपने कंट्री के साथ। अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनको ये है कि हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट है कि 1 अरब कंट्री का 1 अरब से ज्यादा पीपल्स की वो आबादी है, और देन उसके पास जो इकॉनमी है, वो इकॉनमी ही उसकी जो है मेन पावर है, ठीक है ना। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत किया। ये भाई आपके साथ कह रहे हैं कि उनकी आईटी को प्रमोट किया उन्होंने, आईटी को। ठीक है, आईटी को तो उन्होंने प्रमोट किया, साथ उन्होंने मेडिसिन को प्रमोट किया। उसके बाद उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं कहता हूँ अगर मैं इधर तारीफें करने बैठूँ, वो फिर बात और साइड पे चल जाएगी, लेकिन रियलिटी पे आप बात करें तो आपको नहीं लगता कि तारीफ करना बनती है? उनकी बिल्कुल तारीफ करना बनती है। अगर रियलिटी, ये 1 मिनट सोच लें, 1 मिनट। हाँ, वजह ये है कि जब आप अपनी कंट्री में कारोबार करने दे रहे हो, आप अपनी कंट्री में रोजगार दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसका और नतीजा इतने बड़े आबादी वाले 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले कंट्री में रोजगार दे रहे हो, हम 25 करोड़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे। वहाँ पे भी इश्यूज हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर भी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं मैं, वो कहते हैं नहीं हम यूनिटी, ठीक है ना। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, उन्हें सहूलतें दी, ठीक है, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से पैसे इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अभाव है। पाकिस्तान का जीडीपी 1.5 पे आने का मेन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हर बंदा जो है, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा, वो सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा आवाम को, वो आवाम को ब्लैकमेल करने के लिए बैठा है, परेशान करने। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बोले ना। जी, मुझे पता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में भी उनका खिलाफ हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बात करके इनकी जो ओपिनियन है वो सुन के पता चल रहा है कि दिल से बात की जा रही है, और पता चल रहा है कि नॉलेज है। ये माइंड नहीं है कि नहीं भाई इंडिया तो दुश्मन है, उसकी बात नहीं करेंगे या उसके बारे में तारीफ नहीं करेंगे। वो बता रहे हैं कि हाँ भाई इस चीज में वो आगे है। ठीक है, हम लोग कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन हम अच्छे नहीं है। कोई मैं कहता, अच्छा हम हमारे तो अच्छे नहीं, एक जी, मिसाल है, बांग्लादेश वाले भी अच्छे नहीं, वो भी मुसलमान, वो भी अच्छे नहीं। देखिए, मुसलमान में इत्तेफाक ही नहीं है। जब यूनिटी नहीं है। इत्तेफाक ही नहीं, यूनिटी नहीं है, तो कामयाब कैसे होंगे? ठीक है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो देखिए परेशान है, डिस्टर्ब है, और तबाह हो रहे हैं। कह ये देते हैं हम लोग कि भाई वो यहूदी साजिश कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह मेरी ये बात हमारी समझ से बाहर जी है। जी, दुनिया में मुसलमानों का स्टेबल ना होना भी वजह यहूदी है। उसकी नहीं, क्या वजह, मुझे लॉजिक दे। मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वो ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ठीक है, ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। चले, ये आपको पता चल गया?
चले मुझे भी पता चल गया, ऐसे ही फिर हमारे हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए। तो हम क्यों साजिश में आते हैं? मतलब हमें पता है कि वो साजिश कर रहा है, लेकिन हम उनकी साजिश को नाकाम वही बात करने के ऊपर हम अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। नाइंसाफी कर ठीक रहे है, हैं। जैसे आपने बोला जी उनका ग्रेटर इसराइल उनकी एक ख्वाहिश है या सोच है, तो ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गजवा हिंद की बात करते हैं। बात पता कि गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और क्या कहाँ से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा। अच्छा। ठीक है, नेमत शाह वली की ये पेशन गोई है। ठीक है, उनकी 900 साल पहले की हुई पेशन गोइयाँ वक्तन फक्तन सच साबित होती रही हैं। ठीक हो गया। अभी हमारे कंट्री में जो जिस बंदे शेर खान नाम का आएगा। हाँ, शेर खान नाम का। ठीक है, तो कर्नल शेर खान आई थिंक कर्नल शेर खान कारगिल की वार में हाँ, शहीद वो तो हुए। शहीद हो गए ना। ठीक है। अभी वो वक्त नहीं आया, ठीक है ना, अभी वो गजवा टाइम हिंद नहीं का। आया। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये अदारे सब हैं। के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक डगर पे चल चुके हैं ठीक है, और इन सब को एक डगर पे लाने के लिए यूनिटी की जरूरत है। ठीक है सर। उसमें एक फैक्टर ऐसा क्या? है, उनके जो लीडर है ना, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ये चीज इसका मतलब हमारे लीडर नहीं मुखलिस होते और हम डाल यहूदियों पे देते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, यहूदियों की बात हो रही ठीक थी है। और जो इंटरनेशनल लॉबी की बात हो रही थी, उनको हमारे अंदर मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनको वो यूज करते फिर खरीद लेते हैं। हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से मुसलमानों में खरीदा मिल जाता है। तो ये यूनिटी कैसे पॉसिबल है? मतलब सबसे पहले मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया के मुसलमान, सबसे पहले मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों में कैसे यूनिटी पॉसिबल है। और इन्होंने बात की और मैंने भी बात की कि इंडिया का जीडीपी हमारे से कई गुना बेहतर जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग वो जो सा इकॉनमी बनती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, वो लोग कैसे आगे चले गए? उधर मुस्लिम भी हैं, उधर हिंदू भी हैं, उधर क्रिश्चियन भी हैं, उधर सिख कम्युनिटी भी है, यहूदी भी होंगे। किसी भी मुआशरे को अगर आपने तरक्की देनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है इंसाफ। ठीक है, अगर इंसाफ नहीं है तो possible कुछ भी नहीं ठीक है। है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा हमला जो है ना, वो इंसाफ के हो रहा है। अभी आप देखें तो सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन बाकी रह गया इंसाफ। इंसाफ पे अभी पूरी तरीके से हमला हो रहा है। और अगर ये भी जो अभी मामला जो चल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, ना इंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। अगर अब ये इंसाफ, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में चक्कर चल रहा है, हाँ। अगर ये कामयाब हो गया ठीक है, तो इंसाफ भी गया पाकिस्तान से। वो भी खत्म। अभी भी अगर हम दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए, ठीक है, किसी का भी झगड़ा होता है तो वो क्या कहता है कि मैं अदालत में जाऊँ। अदालत में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। उम्मीद होती है, तो जब बंदे को ये उम्मीद भी खत्म हो गई, ठीक है। वो तो सब कुछ खत्म हो तो गया। इसका मतलब है जो लोग जो कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे इंडिया की बात की, वहाँ पे इंसाफ होगा। अगर इंसाफ है, आप किसी भी मुल्क की तरफ चले जाएं, नहीं, इंडिया नेबर की बात करते हैं क्योंकि हम उनसे अलग हुए ना, आज वो कहाँ पे? उनमें जो मोदी साहब है ना, हाँ। मोदी साहब दुनिया के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। तो एक लीडर को चाहिए क्या कि वो दुनिया के साथ मुखलिस हो या अपने कंट्री के साथ? मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपने दीन के साथ मुखलिस हो, अच्छा। सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अपने वतन के साथ मुखलिस ठीक है। हो, उसके बाद अपनी जात की बारी आती है। सर आप बताएं, एक लीडर की क्या जिम्मेदारी है? वो दुनिया के साथ मुखलिस हो, सिंसेर हो, या अपने कंट्री के साथ जिसकी उसकी जिम्मेदारी है उसके साथ मुखलिस? इस सिलसिले में ना मैं आपको ना अपना मेरा एक बनाया हुआ शेर है, मैं वो आपको सुनाऊंगा। फकत तुझे पैदा किया गया, ठीक है, फकत तुझे पैदा किया गया औरों की खिदमत के लिए, जबरदस्त, इबादत के लिए कम ना थे मलाइका भी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो हमें तो सबक यही दिया गया, हमें तो पैदा करने का वजह ही यही है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही यही कहती हैं कि हमें दूसरों का ख्याल करना है। तो इसका मतलब जो लीडर, चाहे वो इंडिया का लीडर है या दुनिया के किसी भी कंट्री का लीडर है, अगर वो अपने लोगों की खिदमत कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे से ज्यादा तो बेहतर वो बिल्कुल हुआ। ऐसी ऐसी है। लेकिन जब आप बात करते हो ना, हम किसी भी दूसरे कंट्री की बात करते हैं, आपने बात की सऊदी अरब की, ठीक है, आपने बात की UAE की, आपने अरब कंट्री की सबकी बात की। ठीक है, याद रखिएगा, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनके कहे हुए कभी गलत नहीं हुआ ठीक है। और ना ही तक क़यामत गलत होगा। ठीक है, अरबों में एक बार इंस्टेबिलिटी आएगी, आएगी। अरब एक बर्बाद होंगे, ठीक है ना। और यही ग्रेटर इसराइल का जो उनका मंसूबा है यहूदियों का, इसी ग्रेटर इसराइल के अंदर ये हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी तबाह होंगी। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अरब कंट्रीज जो कि इससे हम कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आती है या लीडरशिप नजर आती है कि भाई पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्हें सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, यूएई कहीं ना कहीं है, तुर्की, अगर ये भी बर्बाद हो जाएंगे तो फिर मुसलमान कहाँ रहेंगे? ठीक है, जब ये सारे बर्बाद हो जाएंगे ना, फिर वो जो गम व गुस्सा होगा ना, वो गम व गुस्सा गजवा हिंद के लिए जो है ना पनपना शुरू होगा
और फिर जाके गजवा हिंद होगा। और इंशाल्लाह मैं आपको इस बात का यकीन दिलाऊं। ठीक है। अच्छा, यानी पूरी दुनिया के मुसलमान यूनिटी कर लेंगे गजवा हिंद के लिए। हाँ, लेकिन उससे जब तक ये अरब डिसेबल नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो सकता। तब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे। अच्छा, गजवा हिंद के लिए इंडिया के मुसलमान, क्योंकि गजवा हिंद तो हमें यही है ना कि भाई हिंदुओं के अगेंस्ट या इस तरीके, तो इंडिया के मुसलमान क्या फिर हमारे साथ होंगे? अब पहली बात तो मैंने मुसलमान की बात की है, मुसलमान कहीं पे भी है वो भाई है, हमें हमारा हुक्म है कि हम मुसलमान भाई भाई है, ठीक है ना। तो अगर वो इंडिया में भी है वो हमारा दर्द रखते हैं, हमारे साथ होंगे। हाँ, हम लोग पाकिस्तान में है तो हम उनका दर्द रखते हैं। आज आप देख रहे हैं, कल मैं एक अखबार में खबर सुन रहा था कि जी रियासत महाराष्ट्र में वहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, वहाँ पे निकाला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि मुसलमानों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, लेकिन अभी ऐसा कोई हुक्मरान नहीं आया जो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर सके। आप देखें, यूनिटी की तरफ मैं आता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब यूनिटी की कोशिश की, OIC के 2 इजलास उसने पाकिस्तान में किए, सरबराह इजलास ने किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर मार दिया गया। उसके बाद आप आ जाए शाह फैसल, ठीक है, शाह फैसल ने भी कोशिश, उसे मरवा दिया गया। उसके बाद आप आ जाए मलेशिया के क्या उस कहते हैं अपना गद्दाफी की, अगर बात करें गद्दाफी की बात करें तो उसको भी मरवा दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अब वाहिद लीडर इमरान खान था, जिसने ये कोशिश की कि मैं मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करूं, उसको कहूं कि हम लोग अपनी तर्जमानी सही से नहीं कर सके। उसने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे खड़े होके उसने ये बात की कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तुम लोग तहीन करते हो हमारे दिलों में आग लग जाती है। इसका मकसद ये है कि हम मुसलमान जिंदा हैं और अपने नबी की जो बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात मुस्लिम उम्मा को बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, ठीक है, साथ में लेकिन देखें आप जैसे जैसे बात कर रहे हैं ना, इन्हीं टाइम्स के दौरान ईरान और इराक की जंग भी हो रही है, दोनों मुस्लिम कंट्री, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग हो रही है, इराक और कुवैत की जंग, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। इवन आगे चले, आगे आते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, और बीच में ईरान और पाकिस्तान का भी मामला चला। बांग्लादेश वैसे नहीं पाकिस्तान को उस तरीके से लाइक करता था आज से 2 माह पहले तक। मैं आपको ईरान और पाकिस्तान की बात बताता हूँ, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, मुसलमानों में 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से लड़ते हैं। क्या क्या? पहला फैक्टर है लसानियत, ठीक है। दूसरा फैक्टर है जो हमारा मुस्लिम शिया और ये वो चीजें, दूसरी चीज है फिरकावारियत, ठीक है, फिरकावारियत उसको मैं कहता हूँ। तीसरी चीज जो है वो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है, हम बिक जाते हैं। अगर हम बिके ना तो हमारे अंदर दरार डालने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। आप एक घर की बात, मतलब यानी कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हम बाद में बात यहूदियों पे डाल दें, बिके हम खुद, मतलब मैं पैसे इससे ले लूँ और बाद में आप कहते हैं यार ये यहूदी, आपको तो फिर मुझे कहना चाहिए ना कि हम गलत हैं। मैंने पहले कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि सब गलत हैं, ये चीज सबको मैं गलत नहीं कह सकता। हम में ऐसे लोग मौजूद हैं, मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जाती ख्वाहिशों के लिए, अपनी जाती पेट भरने के लिए रिश्वतें लेते हैं, जो अपने पेट भरने के लिए, अपनी औलाद को बचाने के लिए, उनके लिए ज्यादा छोड़ के जाने के लिए बर्बादी कर रहे हैं, फुल टाइम बर्बादी कर रहे हैं, जो कि बड़ा दुख होता है। आप मुझे बस लास्ट में बता दें, मुझे तो अच्छा लगा आपसे बात करके ओपिनियन से डिसएग्री करना एक अलग मैटर है, लेकिन ये है कि कम से कम उन्होंने ओपनली अपनी ओपिनियन रखी। मुझे बताएं बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है? क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया। वो हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे, ठीक है। हम देखो मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है, एक यूनिटी, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। और ऐसा अगर तो दुबई कह रहे सऊदी, ये भी इनका भी यही हाल होगा। और कोई मुसलमान की आवाज नहीं सुन रहा तो सब ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जब ये बर्बादी होगी तो सब उठेंगे, फिर आवाज निकलेगी, तो पता नहीं वो तब तक हम लेट ना हो जाए। अच्छा, आप बताएं बांग्लादेश की जो सूरत हाल है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस मुल्क में यूथ उठती है ना, ठीक है, नौजवान उठता है, वो मुल्क कभी बर्बाद नहीं होता, ठीक है ना। वहाँ पे नौजवानों के बाहर निकलने की वजह क्या थी, हम लोग इस सेक्टर पे बात नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग मैटर है, जॉब्स को लेके या जो भी है, ठीक है। वहाँ पे GDP बड़ी अच्छी टीवियों पे दिखाई जा रही थी, सब कुछ दिखाई जा रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जीरो थी।
अच्छा जैसे अब पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी जीरो है, लेकिन हमारे टीवी चैनल्स, हमारे जो प्रिंट मीडिया है, ये सारा का सारा हबोके की रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है ना। जब तक पाकिस्तान के अंदर भी यूथ ने कोशिश नहीं करनी, यूथ ने तब तक चेंज नहीं सर आएगा। आप क्या लास्ट में कहेंगे बांग्लादेश को लेके? इन्होंने बोला कि भाई यूथ उठिए चेंज आएगा, इन्होंने बोला, या मेरी ओपिनियन ये है कि भाई वो थोड़ा मुश्किल टाइम फेस करेंगे, क्योंकि वो जिस लाइन पे चढ़ पड़े हैं ना, इतनी आसानी से वो वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। उनकी जीडीपी बेहतर जा रही थी, उनका अगर हम बात करें ट्रेड की बात करें मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जा रही थी, अब बहुत से कंट्री ने सैंक्शंस लगा दी। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी करेंसी, उनके टगे की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा थी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब जो हालात बांग्लादेश में हो चुके हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाए। अब उसको पटरी पे चढ़ाने के लिए उनको टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ना, ये जो सारे सूरत हाल बनाई गई है, ठीक है, जिन्होंने बनाई है, क्या आपको क्या ख्याल है कि वो वो आसानी इतनी से- जल्दी उसको पटरी पे चढ़ने देंगे? ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पे भी अपने जो संत लोग हैं वो वहाँ पे लगाएंगे ठीक है, ताकि ये पटरी पे ना आए। ठीक हो गया। उसको पटरी पे नहीं आने देंगे। हम जो है ना, ये जो यूथ, वहाँ पे भी यूथ है, इधर भी यूथ, इन्होंने बात की यूथ की। हमारी जो यूथ है ना, बशमूल आपके ये सारे जो पाकिस्तानी हैं, ये देखते हैं कि वो करे, वो पहल करे मैं क्यों करूँ, वो करे। फिर बाद में शिकवा करते हैं तकदीर के साथ कि भाई चेंज नहीं आ रहा। यार ये होना ही ऐसे था, ठीक हो गया। ये अल्लाह को मंजूर ही ऐसे हाँ, था। सारा ब्लेम फिर हम डाल देते हैं, जो अल्लाह चाहे वो ही हाँ होगा। जी, ये चीज़ है। ये चीज़ है, अभी जब मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है जरूर सुनाएं। तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अबस से शिकवाए तकदीर यज़दां, अबस से शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। ठीक है, हम इस बात पे चलते ही नहीं। हम कहते हैं यार नहीं, जो होना था वो अल्लाह ने करना था, हाँ। नमाज पढ़नी नहीं। तो वो अब अल्लाह हम ने चाय नहीं पीने चाहा। आए हैं तो हमने कोशिश की है तो यहाँ पे आके चाय पी है ना, चाय घर तो नहीं आनी। नहीं तो ये अल्लाह चाहता तो घर में, हालांकि आप देखें इसका दूसरा रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ अल्लाह ताला ही खुद कहता है कि आप मेहनत करो, ये नहीं है कि आप मैं घर बैठा रहूँ, अल्लाह चाहेगा तो काम होगा। जाएगा हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरों पे मलबा डाल देते हैं ठीक है। साथ। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब अली अंदर हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि जो करना है इमरान खान साहब बोलेंगे तो तभी हमने कुछ करना है। ठीक हो गया। ठीक है ना। अब आर्मी है तो आर्मी जनाब अली बॉर्डर पे बैठी है, वो आर्मी का काम है जी बस, ठीक है, मुल्क का दिफा किया। हमारा काम नहीं मुल्क का दिफा। सबका हर बंदे की कुछ ना कुछ ड्यूटी है, और उन्हें अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। हर बंदे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी सर मेरे से बात करके आपको कैसा लगा? ऐसी डिस्कशंस आपके ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नौजवानों को अवेयर अवेयरनेस आनी चाहिए और कुछ ना कुछ अपने दिल की भड़ास जो है ना वो निकालने ठीक है, का मौका दुनिया मिलना में क्या हो रहा है उसे पता चले। आप सेम क्वेश्चन है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी डिस्कशंस, ये नहीं कि सिर्फ मेरे प्रोग्राम, वैसे ओवरऑल ऐसी डिस्कशंस होनी चाहिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज तक यूथ को कभी पूछा ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं किया, Involve ही नहीं इंगेज किया ही नहीं किया, उन्हें बस रोटी कपड़ा मकान और जॉब्स के चक्कर चार्ज में के डाल चक्कर में दिया। लगा दिया। देखिए, जब यूथ अपने मसाइल को डिस्कस करेगी ना तो हल निकलेगा। निकलेगा, जब बैठेगी नहीं, डिस्कस नहीं करेगा तो हल नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। ठीक है ना, ये होना चाहिए। जबरदस्त। और हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे होना चाहिए, और डेली बेसिस पे हर कॉलेज के अंदर ये बहस मुबासा होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहस मुबासा होना चाहिए। और दूसरी जो मैं मेन चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पढ़े लिखे यूथ है, इस पढ़ी लिखी यूथ को आगे आना चाहिए मुल्क को बेहतर करने के लिए, ना कि ये सारे के सारे आप देख रहे हो कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट अब पेंडिंग में पड़े हैं। हाँ, 5 लाख से ज्यादा पेंडिंग में पड़े और 8 लाख 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी यूथ एक साल में छोड़ जा चुके चुके हैं। छोटे। ये इसकी वजह क्या है? अफादियत ना मिलना। ठीक है ना, मैं MBA किया है जी, मुझे कोई बंदा पूछता ही नहीं है। ठीक है, ठीक ये है। अगर जॉब मिलनी है तो वो सिफारिश की या रिश्वत की पैसे पैसे मिले दोगे, सिफारिश होगी, ठीक है। तब जॉब मिलेगी। वो क्या कहता है? वो कहता है जी मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे इंसाफ है। जबरदस्त। ठीक है ना, वो वहाँ पे जाके इंसाफ के साए के तले नौकरी करता है, यानी लाखों रुपए लगा के वो इंसाफ लेने कहीं और जाता कहीं और जाता है, वहाँ पे जाके जॉब करता है, जॉब करके अपने मुल्क में हाँ। फिर बादला ला रहा है। ठीक है ना, और हमारे जो अनपढ़ जाहिल, जिनको पता भी नहीं है, जिनकी एजुकेशन भी नहीं है, हुक्मरान वो आगे से क्या कहते हैं कि जी ये वहाँ पर जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है। नहीं, जब तक वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को बेहतर नहीं करेंगे, पाकिस्तान बेहतर नहीं नहीं होगा। होगा। एजुकेटेड लोग ही जब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो चेंज क्या आएगा? मुझे इनसे सबसे बात करके अच्छा लगा। कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश हो,
पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो या दुनिया का कोई भी इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज के अलावा भी कोई भी कंट्री हो, जब तक वो लोग खुद अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, उनके लोग अपनी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं होंगे, तब तक कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। और रही बांग्लादेश की बात, वहाँ पे जो कुछ लोगों को या हमारे मीडिया पे चलाया गया कि भाई इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, अब वो इनकलाब उन्हें उनके गले में पड़ता नजर आ रहा है, उनके लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं, बिजली उनके वहाँ पे शॉर्ट होती नजर आ रही है, पेट्रोल वहाँ पे शॉर्ट होता नजर आ रहा है, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, वो लोग अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। नो डाउट वो अपनी जगह पे ठीक है, जाहिर बात है, हर एक कंट्री अपने कंट्री का सोचता है, अपनी इकोनॉमी का सोचता है और अपने बिजनेस और अपने रिलेशन का सोचता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई भी इससे एग्री कर सकता है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। आज की वीडियो इन भाई की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।